नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। इस एंट्री की वसूली ने ड्राइवरों का जीना मुहाल किया हुआ है। अमरनाथ चौधरी हैं भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ से। उन्होंने 15 फरवरी की यह घटना रिकॉर्ड कर हमें भेजी है, जो है रायगढ़ छत्तीसगढ़ की। इनकी गाड़ी को वहां पर रायगढ़ पार करने के बाद रोका गया बैरियर पर एंट्री के लिए, जबकि वहां नो एंट्री थी। ड्राइवर ने बताया कि पैसे लेकर एंट्री करवाई जा रही थी, यानी अवैध वसूली दो और निकलो। मतलब ड्राइवर ने यह भी पूछा कि जाने दीजिए ना सर, तो उनसे यह कहा गया कि 1000 रुपए दीजिए और जाइए, नहीं तो 8:30 बजे तक यहीं पर रुकिए। यानी नो एंट्री शुरू हो चुकी थी। उसके बावजूद अगर आप पैसे दे देते हैं तो आप एंट्री कर सकते हैं। ड्राइवर ने फिर वहां पर रुकना मंजूर किया, लेकिन अवैध वसूली देने के लिए तैयार नहीं था। इस तरह से जगह जगह पर ड्राइवरों को पैसे देने पड़ते हैं। अगर सभी जगह ये पैसे देते गए तो इनको क्या बचेगा। नागिन सी लहराती चाल में इस ट्रक को चलते देख आपके दिमाग में क्या आता है? कहीं ना कहीं ड्राइवर की बेवकूफी नजर आएगी। भारी भरकम ऐसी गाड़ी को रास्ते पर इस तरह से चलाना, क्या यह किसी हादसे को दावत देना नहीं है? हांडिया से बनारस हाईवे की यह घटना है। आप देख सकते हैं किस तरह से इतनी रफ्तार में ओवरटेक किया गया गाड़ी को और उसके बाद अपना नियंत्रण खो बैठा। अब पता नहीं ड्राइवर शराबी था या उसकी झपकी लग गई थी या क्या कारण है। यह ट्रक कभी दाएं कभी बाएं और उसके बाद तो फिर एक ही तरफ हो गया। गिरते गिरते बच गया, यानी कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। पर सफर पर चलते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारी जरा सी चूक जानलेवा हो सकती है। सड़क पर सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए लगाया गया सिपाहियों को पर खुद ही शराब पीकर सड़क पर हंगामा करने लगे, ड्रामा करने लगे। नशे में धुत परिक्रमा मार्ग पर लड़खड़ाता हुआ यह सिपाही, जिसे मंदिर के पास सुरक्षा गार्ड के तौर पर लगाया गया था, पुलिस की वर्दी को दागदार करती यह घटना किसी ने अपने कैमरे में दर्ज कर ली और वीडियो को कर दिया वायरल। अब इन भाई साहब की तो किरकिरी हो ही रही है, साथ ही साथ पूरे पुलिस विभाग की फजीहत हो रही है। नकली फाइनेंसरों से सावधान। जी हां, फाइनेंसर बनकर कुछ लोग आते हैं, आपकी गाड़ी रुकवाते हैं और किसी न किसी बहाने से आपकी गाड़ी ले जाने की मंशा रखते हैं। ऐसे ही गाड़ी ले जाने की मंशा लेकर आए कुछ लोग, जिन्होंने जिया राम की गाड़ी रुकवाई, जो बाड़मेर राजस्थान से हैं, और 13 फरवरी की घटना को उन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है, जो पूना रोड बाईपास चौराहा अहमदनगर महाराष्ट्र की है। यहाँ पर 5-6 लोग आते हैं, इनकी गाड़ी रुकवाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी किस्तें टूटी हुई हैं, इसलिए गाड़ी लेने आए हैं। पर जिया राम की किस्तें तो पूरी थी। वह समझ गए कि कोई लुटेरे हैं। तब ये मोबाइल से वीडियो बनाने लग गए। तब नकली फाइनेंसर इनका मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगे। इतने में वहां पर घनश्याम भाई आए, जो जिया राम के शायद जानकार थे। उन्होंने अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। तब ये नकली फाइनेंसर वहां से भाग निकले। पुलिस कर्मियों ने जब खुद कुछ करना है तो कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन अगर ड्राइवर कुछ कर दे तो बड़े बड़े चालान, कोई सुनवाई नहीं। ऐसी एक वीडियो हमें भेजी गई है डेराबस्सी के रहने वाले एक ड्राइवर द्वारा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यूपी की यह घटना है 13 फरवरी रात की। इस एक्सप्रेसवे पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर गाड़ी रोकना प्रतिबंधित है, यानी यहाँ पर आप गाड़ी नहीं रोक सकते। प्रशासन ने बोर्ड भी लगाया हुआ है, लेकिन वहां पर गाड़ियां रुकवाकर यूपी पुलिस द्वारा वसूली की जा रही है। क्या यह गैर कानूनी नहीं है? क्या यह खुद के बनाए हुए कानूनों का उल्लंघन नहीं है? क्या ऐसा कानून तोड़ने के लिए पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक ऐसा हादसा जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बताएंगे इस हादसे के बारे में इस ब्रेक के बाद। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ग्रामीणों से भरा एक ट्रक खड़ा हुआ है, जिसे पीछे से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी और भयंकर हादसा हो गया। 31 जनवरी 11:45 की यह घटना है दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की।
ग्रामीणों से भरा एक ट्रक खड़ा हुआ है, जिसके आगे भी एक ट्रक है। आप देख सकते हैं सीसीटीवी की फुटेज में कि पीछे से इतनी स्पीड से एक ट्रक आया जो सीधे जाकर लोग जिसमें बैठे हैं उस ट्रक से जाकर टकरा गया। और इस टक्कर ने यह भी बता दिया कि तेज रफ्तार कितना जानलेवा हो सकता है। इस भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हो चुके हैं। टक्कर के बाद तेज रफ्तार ट्रक की तो धज्जियां ही उड़ गईं। हादसा कहीं पर भी हो सकता है, सड़क पर, हवा में। जी हां, हवा में ही बरपा हादसे का कहर। फ्लाइट UA328 जो डेनवर से होनोलुलु के लिए चला था, अभी डेनवर से टेक ऑफ किया ही था कि आगे जाकर इंजन फेल हो गया और उसमें आग लग गई। फ्लाइट के मलबे बारिश बनकर डेनवर की बस्ती पर गिरे। बीते शनिवार की यह घटना है। इंजन फेल होने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। फ्लाइट में 231 सवारियां और 10 क्रू मेंबर शामिल थे। गनीमत है कि जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। ब्रूमफील्ड पुलिस ने यह कहा है कि अगर कोई भी कहीं भी फंसा हुआ है या कोई दिक्कत है तो 911 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पर्चियों के नाम से तरह तरह की वसूली की जा रही है। बिहार के बेतिया में नगर परिषद के नाम से पर्चियां काटी जा रही हैं और वसूली चरम पर है। आप देख सकते हैं पर्ची दी जा रही है ड्राइवर को, जिस पर लिखा है नगर परिषद बेतिया मालवाहक से शुल्क 120 रुपए की। यह पर्ची है जिस पर कोई मोहर नहीं है, सिर्फ डेट लिखी हुई है। इस पर्ची की क्या मान्यता है कुछ नहीं मालूम। सवाल करो तो मार पिटाई को दावत देने के बराबर हो जाता है। गोरखपुर रोड बेतिया बिहार की यह घटना है 15 फरवरी सुबह की, जो हमें भेजी है राज चौहान ने, जो हावड़ा पश्चिम बंगाल से हैं। ड्राइवर ने बताया कि पुलिस वालों के सामने एक तरह से एक गुंडागर्दी की जा रही है। इस पर्ची की क्या अहमियत है या क्यों ली जा रही है यह नहीं बताया जा रहा। ड्राइवर चाहे चालान भरने को तैयार रहे, पर हम तो परेशान करेंगे, इतनी आसानी से किसी को नहीं छोड़ेंगे, मानो ऐसा मन बना लिया हो इन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने। आप देख सकते हैं व्हील लॉक लगाए जा रहे हैं, मकसद तो सिर्फ वसूली है। सागर राठौड़ है, कोंडवा पुणे से। वाडिया कॉलेज रोड पुणे की यह घटना है 13 जनवरी की। ड्राइवर जो ओला उबर के लिए गाड़ी चलाते हैं, कस्टमर लेकर जा रहे थे, तब इन कर्मियों ने गाड़ी रुकवाई और साइड नंबर प्लेट के लिए फाइन करने को कहा। ड्राइवर चालान करने को तैयार था, पर चालान नहीं किया। इन कर्मियों ने वसूली के पैसे मांगे, बोले जितने मांगे हैं उतने दे दो। कर्मी बाइक से आए थे जिनकी गाड़ी संख्या है MH12 RX 7470। वसूली तो ड्राइवर ने देने से मना कर दिया, पर अब कर्मी इन्हें परेशान करने लगे। साथ ही साथ परेशान हुआ कस्टमर, लेकिन आखिरकार 700 रुपए ड्राइवर से लिए गए। लेकिन कर्मियों की हरकत देखिए, पर्ची सिर्फ 450 रुपए की दी। ये घपला नहीं तो क्या है। गाड़ी है या आलीशान होटल, इस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद आप यही कहेंगे 2010 मॉडल इको ये गाड़ी है। कहीं लॉन्ग रूट पर जाना हो तो आप आराम से बैठकर ड्राइंग रूम की फीलिंग लेकर आप जा सकते हैं। इस गाड़ी के एलॉय व्हील जबरदस्त हैं, बिल्कुल लग्जरी होटल की तरह है। LED लगे हुए हैं, सोफे हैं, AC के 8 वेंट्स लगे हैं, बार ग्लास तक इसमें है। म्यूजिक सिस्टम, वुडन फ्लोर, चिलर यानी कि एक तरह का फ्रीजर जिसमें आप पानी या गिलास या बोतल रख सकते हैं। CCTV कैमरा लगा हुआ है। ड्राइवर को कुछ ना सुने ऐसी साउंड प्रूफ ग्लास लगे हुए हैं, यानी जब आप पीछे बैठे हैं और अपनी बात कोई करना चाहते हैं प्राइवेटली तो ड्राइवर को कुछ नहीं सुनाई देगा। ड्राइवर को अगर कुछ कहना है तो आप गाड़ी का शीशा नीचे करके उसे बता सकते हैं। गाड़ी के अंदर ही खाने का टेबल है। सस्पेंशन इतनी जबरदस्त है कि गाड़ी पर अगर आप खाना खा रहे हैं तो कहीं भी झटका लगने से उसमें महसूस नहीं होगा। क्या मॉडिफाई किया गया है, गाड़ी को देखकर आपका खरीदने को मन करेगा। आप देख रहे थे GT Road 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम शमसुल, ट्रांसपोर्ट टीवी पर सारे प्रोग्राम हम देखते हैं, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करते हैं। और ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाते हैं अपनी गाड़ियों का। ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाने के फ़ायदे ये हैं कि सारी जानकारी ट्रांसपोर्ट मॉल वाले जितने लोग हैं सब देते हैं, अच्छी जानकारी देते हैं। इधर उधर बीमा करवाने से कोई ज़्यादा पैसा ले लेता है। पहला बीमा हमने अपनी UP 3480 5980 का करवाया था तो 74,000 का हुआ। दूसरा बीमा करवाया तो ट्रांसपोर्ट मॉल से तो वही 51,000 में हो गया। अब इतना फर्क एक साल में होता है।
भाई हमारे हिसाब से तो नहीं होता है। बीमा हमें तो करवाना, तो जब करवाना तो ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाना है और कहीं से नहीं करवाना है। प्रोग्राम में मनिंदर सिंह जी जो है बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छी जानकारियां देते हैं ट्रक लाइन की। हमारे पास 16-17 गाड़ियां हैं, ज़्यादातर बीमा हम इन्हीं से करवाते हैं। बीमा करवाएंगे तो इन्हीं से करवाएंगे। और बीमा करवाने के फ़ायदे ये हैं कि ज़्यादा टेंशन नहीं। इधर उधर वाले बहुत टेंशन देते हैं, लेकिन इनके यहाँ खबर कर दो बस काम हो जाता है। बीमा करवाना हमारे हिसाब से तो सबसे बेहतर इन्हीं के यहाँ से। प्लेटफॉर्म हो तो ट्रांसपोर्ट मॉल का, बाकी तो सब बेकार है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।